नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल स्ट्रेटडेव पर, जहां हम प्रतिदिन रक्षा जगत की महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके लिए ले आते हैं। आज 28 अक्टूबर 2025 को हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के मानवरहित किरण विमान की सफल उड़ान से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के युद्ध तैयारी वाले वक्तव्य की, इंडो ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास एस्ट्राहाइन की, यूएई कमांडर की भारत यात्रा, ASEAN शिखर सम्मेलन और 79वें शौर्य दिवस के उत्सव की। चलिए शुरू करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 अक्टूबर को श्रीनगर में चेतावनी दी कि भारत को हमेशा युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और शत्रु को कभी कम न आंकना चाहिए। ये वक्तव्य पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच आया। रक्षा मंत्री ने उद्योगों से स्वदेशी उत्पादन तेज करने की अपील की, जिससे रक्षा निर्यात 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पिछले दशक में निर्यात 686 करोड़ से 23,622 करोड़ हो गया और 2029 तक 50,000 करोड़ का लक्ष्य है। उन्होंने स्टार्टअप्स और MSMEs को प्रोत्साहित किया। साथ ही 5 स्वदेशीकरण सूचियां जारी की, जिसमें 509 आइटम शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर को नई रणनीतिक सोच बताते हुए सिंह ने कहा कि यह सैन्य कार्रवाई से ज्यादा राष्ट्र के साहस का प्रतीक है। यह वक्तव्य आत्मनिर्भर भारत को सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करता है। भारत के रक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम की शुरुआत हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा निर्मित मानवरहित किरण विमान कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कैट्स कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका सफल परीक्षण जनवरी में ही किया गया था। ये वैकल्पिक मानवयुक्त युद्ध विमान ओमका भारतीय वायुसेना के पुराने किरण MK2 जेट ट्रेनर पर आधारित है, जिसे हाल ने दूरस्थ और स्वायत्त नियंत्रण से लैस करके आधुनिक युद्ध भूमिका के लिए पुनर्निर्मित किया। दशकों पुराने ट्रेनर को रिटायर करने के स्थान पर इसे डिकॉय प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया, जो शत्रु वायु रक्षा को भ्रमित करने और सीमित हमलों के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। यह विमान 2 मोड में चलेगा, स्वायत्त और ग्राउंड कंट्रोल्ड। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेकर टोही करी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकता है। हाल इसे एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित करेगी, जो पुरानी संपत्तियों को नई तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगी। इस उपलब्धि से न केवल लागत बचत होगी, बल्कि भारत ड्रोन युद्ध में अग्रणी बनेगा। भारत की वैश्विक साझेदारियां मजबूत हो रही हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास एस्ट्राहाइन 2025 अक्टूबर के 13 से 26 को पर्थ में समाप्त हुआ, जहां 120 भारतीय सैनिकों गोरखा राइफल्स ने ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ पारंपरिक युद्ध पर फोकस किया। शहरों और अर्धशहरी इलाकों में बंधक मुक्ति, IED मुकाबला और ड्रोन सेंसर एकीकरण पर अभ्यास हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा के अनुरूप था। यह चौथा संस्करण क्वाड फ्रेमवर्क को मजबूत करता है, जो इंडो प्रशांत में आतंकवाद और शहरी युद्ध से निपटने में सहायक है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका ने 22 से 28 अक्टूबर तक डिएगो गार्सिया के पास संयुक्त गश्त की, जिसमें P-8 अमेरिकी और P-8I भारतीय विमानों ने पनडुब्बी विरोधी युद्ध और समुद्री जागरूकता पर काम किया। यह द्विपक्षीय प्रशिक्षण हिंद महासागर की स्थिरता सुनिश्चित करता है, जो दक्षिण चीन सागर तनावों के बीच महत्वपूर्ण है। दोनों अभ्यास भारत की इंडो प्रशांत भूमिका को रेखांकित करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE थल सेना कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मायूफ सईद अल हल्लामी अक्टूबर के 27 से 28 को भारत आए, जहां उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी दी गई। नई दिल्ली पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत हुआ और भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ब्रीफिंग दी। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 का पाकिस्तान पर हमला में स्वदेशी हथियारों की भूमिका पर फोकस था, जो पहलगाम हमले का प्रत्युत्तर था। यात्रा में AI रोडमैप, DRDO दौरा, आकाश, ब्रह्मोस प्रदर्शन और उद्योग संबंधी बैठकें हुई, जो संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर केंद्रित थी। ये यात्रा भारत सहयोग को मध्य पूर्व में मजबूत करेगी।
47वें ASEAN शिखर सम्मेलन में 26 अक्टूबर को कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली भाग लिया, जहां 2026 को भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। थीम समावेशिता और स्थिरता के अंतर्गत डिजिटल समावेश, खाद्य सुरक्षा, हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी भारत की है और ASEAN विकसित भारत 2047 का साथी है। एतिगा की जल्द समीक्षा पर जोर दिया गया, क्योंकि ASEAN भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसका अनुमान आप इससे लगा सके हैं कि 2023 से 24 में भारत और ASEAN के मध्य $122.6 बिलियन का व्यापार हुआ। पूर्वी तिमोर को 11वां सदस्य बनाया गया और स्थायी पर्यटन पर संयुक्त बयान जारी हुआ। विदेश मंत्री S जयशंकर ने द्विपक्षीय बैठकें की, जो इंडो पैसिफिक स्थिरता पर केंद्रित रहीं। यह सम्मेलन भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करता है। 27 अक्टूबर को 79वां शौर्य दिवस मनाया गया, जो 1947 के श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा की याद दिलाता है। नेशनल वॉर मेमोरियल पर सेना प्रमुख ने माल्यार्पण किया और वीर चक्र विजेताओं ने श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में सेमिनार और दिल्ली में वीर नारियों का सम्मान हुआ। शौर्यवीर रन में 35,000 धावकों ने भाग लिया, जो फिट इंडिया को प्रोत्साहित करता है। यह दिवस पैदल सेना की विरासत को जीवंत करता है। आपको बता दें कि शौर्य दिवस, जिसे इन्फेंट्री डे भी कहा जाता है, हर वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के ठीक कुछ महीनों बाद पाकिस्तान समर्थित कबायली घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। 27 अक्टूबर को एक सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर पहुंची और हवाई अड्डे की रक्षा की, जिससे शहर को बचाया गया। ये कार्रवाई न केवल कश्मीर को बचाने वाली थी, बल्कि स्वतंत्र भारत की क्षेत्रीय अखंडता की पहली परीक्षा भी बनी। 79वें शौर्य दिवस ने इन सैनिकों की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया, जो राष्ट्र की संप्रभुता रक्षा में उनकी भूमिका को याद दिलाता है। यह दिवस सैनिकों, पूर्व सैनिकों और राष्ट्र को एकजुट करता है, जो फिट इंडिया और देशभक्ति को प्रोत्साहित करता है। शौर्य दिवस पर पूरे देश में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो पैदल सेना की बहादुरी को श्रद्धा के साथ मनाते हैं। मुख्य आयोजन नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल NUM पर हुए, जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अमर चक्र पर माल्यार्पण किया। इस समारोह में वरिष्ठ अधिकारी, सेवारत सैनिक, पूर्व सैनिक और वीर नारियों, शहीदों की पत्नियां ने भाग लिया, जो पैदल सैनिकों के बलिदान को सम्मानित करते हुए भावुक क्षण पैदा किया। शौर्य दिवस का सबसे उत्साहपूर्ण आयोजन शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 फीट था, जो 26 अक्टूबर को 21 स्थानों पर आयोजित हुआ। दिल्ली में जनरल द्विवेदी ने फ्लैग ऑफ किया, जिसमें 10,000 से अधिक धावक, सेना अधिकारी, सैनिक, पेशेवर एथलीट, फिटनेस उत्साही और आम नागरिकों ने भाग लिया। पूरे देश में 35,000 से अधिक प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई, जो सैनिकों के साहस और अनुशासन को श्रद्धांजलि थी। तो दोस्तों, आज के ये रक्षा समाचार हाल की नवाचार से लेकर ASEAN सहयोग और शौर्य दिवस मनाया जाना भारत की रक्षा क्षमता को दर्शाते हैं। हम वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन स्वदेशीकरण और साझेदारियां हमें आगे चलकर मजबूत बनाएंगी। यदि ये परिक्रमा का एपिसोड आपको उपयोगी लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।